हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं महादेव मेंदा और अभी-अभी मैंने एक नौवां चैप्टर कंप्लीट किया है और 10वां चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि बीच में 2-3 दिन का गैप पड़ा है। तो अभी आज मुझे टाइम मिला है दोस्तों। तो अभी अध्याय 10 मतलब अध्याय 10 उसका मैं रीडिंग करूँगा। उसका नाम है दौलतमंद बनना आपका अधिकार है। तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके अवचेतन मन की शक्ति का, जो कि जोसेफ मर्फी इन्होंने ये किताब लिखी है। दौलतमंद बनना आपका अधिकार है। अपने इस संसार में संपन्नता के साथ साथ सुखद, वैभवशाली तथा सभी परेशानियों से मुक्त जीवन का आनंद लेने के लिए जन्म लिया है। इसलिए आपके पास सभी सुविधाओं से युक्त खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने के लिए पर्याप्त पैसा होना अपरिहार्य है। आप इस दुनिया में आगे बढ़ने, स्वयं का विकास करने तथा आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से उन्नत होने के लिए आए हैं। आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में खुद को पूरी तरह से विकसित करने और अभिव्यक्त करने का पूरा अधिकार है, जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आपका परिवेश अत्यंत मनोहर और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होना चाहिए। जब आप अपने अवचेतन मन की अपरिमित संपदा का आनंद ले सकते हैं, तो फिर अभावग्रस्त जीवन से संतुष्ट क्यों रहा जाए। इस अध्याय में आप धन दौलत को अपना मित्र बनाने की कला सीखेंगे, जिस पर अमल करने के बाद आपके जीवन में हमेशा आवश्यकता से अधिक धन मौजूद होगा। दौलतमंद बनने की चाहत वास्तव में अपने जीवन को अधिक समृद्ध, खुशहाल और शानदार बनने की इच्छा है। सृष्टि की इच्छा भी यही है और शायद इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। धन दौलत तो सिर्फ एक प्रतीक है। पैसा दरअसल वस्तुओं के लेन देन में इस्तेमाल होने वाला साधन का प्रतीक है। आपके लिए यह न केवल अभाव से मुक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह आपके जीवन में सौंदर्य, सुख सुविधा, संपन्नता और उत्कृष्टता का भी प्रतीक है। किसी देश के संदर्भ में देखा जाए तो पैसा उनकी बेहतर आर्थिक स्थिति का प्रतीक है। अगर आपके पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह निर्बाध रूप से हो रहा है, तो आप स्वस्थ हैं। अगर आपके जीवन में पैसों का प्रवाह निर्बाध रूप से हो रहा है, तो आप आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। जब लोग पैसों को जमा करना या इसे बक्से में इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, तो उनके मन में भय और आशंका की नकारात्मक भावनाएं जन्म लेती है, जो आर्थिक रूप से रोगग्रस्त होने का प्रतीक है। हर युग में पैसों के प्रतीक बदलते रहते हैं। पुराने ज़माने में नमक, मोती और अलग अलग तरह के धातुओं का प्रयोग पैसों के रूप में किया जाता था। प्राचीन काल में भेड़ों और बैलों की संख्या से ही व्यक्ति की दौलत का निर्धारण किया जाता था। आजकल हम मुद्रा और इसी तरह के अन्य लिखित या मुद्रित साधनों का उपयोग करते हैं। इसकी वजह से यह ही आपके किसी बिल के भुगतान के लिए अपने साथ कुछ भेड़ों को ले जाने की तुलना में चेक लिखना अधिक सुविधाजनक है। धन दौलत पाने के राजमार्ग पर कैसे चले। आपके अवचेतन मन की शक्तियों का ज्ञान ही वह राजमार्ग है। इस पर चलकर आप आध्यात्मिक, मानसिक या आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अवचेतन मन के नियमों को जानने वाले लोग इस बात पर विश्वास करते हैं। वे आश्वस्त होते हैं कि किसी भी तरह की आर्थिक स्थिति, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, मंदी, हड़ताल, युद्ध तथा अन्य विषम परिस्थितियों में भी उनके पास पर्याप्त धन मौजूद रहेगा, चाहे वह किसी भी रूप में हो। इसकी वजह यह है कि उन्होंने धन के विचार को पूर्ण विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन तक पहुंचाया है। इसके परिणाम स्वरूप उसका अवचेतन मन उसके धन की कभी कमी नहीं होने देता है।
ऐसे लोग अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाने में सफल रहते हैं कि उनके जीवन में पैसों का प्रवाह निर्बाध रूप से जारी रहेगा और उनके पास हमेशा आवश्यकता से अधिक धन मौजूद होगा। मान लीजिए कि कल उसके देश की सरकार आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाए और सभी लोग की मौजूदा संपत्ति मूल्यहीन हो जाए, जैसा ही पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हुआ था। तो क्या इस स्थिति में भी उसके जीवन में धन का प्रवाह जारी रहेगा, चाहे नई मुद्रा का स्वरूप कुछ भी हो? आपके पास धन दौलत नहीं होने की वजह क्या है? इस अध्याय को पढ़ते समय आप भी शायद यही सोच रहे होंगे कि मुझे अपनी क्षमता के अनुरूप वेतन नहीं मिल रहा है। व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को उनकी क्षमता से कम वेतन दिया करता है। कई लोग के पास ज़्यादा पैसे नहीं होने से सबसे बड़े कारणों में से एक ही है कि वे चुपचाप या खुले तौर पर इसकी निंदा करते हैं। वे कहते हैं कि पैसा सबसे बुरी चीज़ है, या फिर वे कहते हैं कि पैसा से प्रेम ही सभी बुराइयों की जड़ है। उनके समृद्ध नहीं होने का एक और कारण है कि उनके अवचेतन मन में यह भाव मौजूद होता है कि गरीबी एक सद्गुण है जबकि अमीरी दुर्गुण है। दरअसल अवचेतन मन में यह भावना बचपन में दी गई सीख, अंधविश्वास अथवा धर्म ग्रंथों की गलत तरीके से व्याख्या के कारण उत्पन्न होती है। धन और असंतुलित जीवन। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ, अब मुझे पैसों का मोह नहीं रहा, यह सभी बुराइयों का मूल है। यह कथन उस व्यक्ति की दुविधा और उसकी विक्षिप्त मानसिक स्थिति को दर्शाता है। संसार की सभी वस्तुओं की तुलना में पैसा से अधिक प्रेम से व्यक्ति का जीवन अव्यवस्थित और असंतुलित हो जाएगा। इसलिए आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति या अधिकार का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। कुछ लोगों को उच्च पद एवं प्रतिष्ठा पाने की चाहत होती है, जबकि कुछ लोगों को धन की लालसा होती है। अगर आप आपके मन में सिर्फ धन दौलत पर एकाग्र चित्त करते हैं और कहते हैं मुझे केवल पैसा चाहिए, मैं अपना पूरा ध्यान धन दौलत जमा करने पर केंद्रित करूंगा, दूसरी वस्तुएं मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, तो आप धन और संपत्ति प्राप्त कर सकते, उस दशा में शायद आप उस बात को भूल जाते हैं कि आप इस संसार में संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। आपको धन दौलत के अलावा मन की शांति, सद्भाव, प्रेम, आनंद और उत्तम स्वास्थ्य जैसी ज़रूरतों को भी पूरा करना होगा। अगर आपने पैसों का अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया तो आपका फैसला गलत है। शायद आपने सोचा होगा कि आपको सिर्फ पैसों की ही ज़रूरत है, लेकिन ज़िंदगी के अनुभवों के बाद आप पाते हैं कि आपको सिर्फ पैसों की ही ज़रूरत नहीं थी। आपके भीतर अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं और अभिव्यक्त करने, जीवन में सही मुकाम हासिल करने, सुंदर दिखने तथा दूसरों के कल्याण और सफलता में योगदान देकर खुशी का अनुभव करने की भी इच्छा होती है। अगर आप चाहें तो अपने अवचेतन मन के नियमों को सीखकर आप लाखों या करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। साथ ही आप मन की शांति, सद्भाव, उत्पन्न स्वास्थ्य और अपनी प्रतिभा को अभिव्यक्त करने की क्षमता भी प्राप्त कर सकते हैं। गरीबी एक मनोरोग है। गरीबी कोई सद्गुण नहीं है। किसी अन्य मनोरोग की तरह यह भी एक बीमारी है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि शरीर के कामकाज में कुछ गड़बड़ी है। ऐसी दशा में आप डॉक्टर की मदद लेने और शरीर को स्वस्थ बनाने के बारे में सोचेंगे। इसी तरह आपको लगातार पैसों की कमी का अनुभव हो रहा है तो निश्चित तौर पर आपके
जीवन में बुनियादी तौर पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जीवन का सिद्धांत आपको हमेशा प्रगति, विकास और संपन्नता की ओर ले जाता है। इस संसार में आपका जन्म झोपड़ी में रहने, फटे पुराने कपड़े पहनने तथा भूखे रहकर गुजारा करने के लिए नहीं हुआ है। आपका जीवन खुशहाल, समृद्धि और सफल होना चाहिए। भूलकर भी धन की आलोचना नहीं करनी चाहिए। पैसों के प्रति अपने मन में बसी गलत धारणाओं तथा अंधविश्वासों को दूर करें। पैसों को कभी भी पाप अथवा बुराई का कारण नहीं माने। अगर आपके मन में ऐसी धारणा है तो निश्चय ही पैसा पंख लगाकर आपसे दूर चला जाएगा। याद रखें कि जिस चीज़ की भी आप निंदा करते हैं वह चीज़ आपके जीवन से दूर हो जाती है। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे अपने जीवन में आकर्षित कर पाना असंभव नहीं है। धन के प्रति सही नज़रिया। अगर आप भी आपके पैसों के प्रति अपने मनोभावों को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो इस सरल तकनीक को अपनाएं। इस वाक्यों को दिन में कई बार दोहराएं। मुझे पैसा पसंद है, मुझे पैसा से बड़ा लगाव है, मैं समझदारी से, रचनात्मक तरीके से और विवेकपूर्ण ढंग से इसका उपयोग करता हूँ। मेरे जीवन में पैसों का प्रवाह हमेशा जारी है। मैं प्रसन्न भाव से पैसा खर्च करता हूँ और यह आश्चर्यजनक तरीके से कई गुना बढ़कर मेरे पास लौट आता है। यह अच्छा है और बहुत अच्छा है। यह अच्छा है और बहुत अच्छा है। मेरे जीवन में प्रचुर मात्रा में पैसा का प्रवाह हो रहा है। मैं सिर्फ अच्छा कार्यों के लिए इसका उपयोग करता हूँ। इतनी अच्छी किस्मत और प्रचुर धन दौलत के लिए मैं आभारी हूँ। वैज्ञानिक विचारक धन को किस दृष्टि से देखते हैं? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप जमीन से सोना, चांदी, शीशा, तांबे या लोहे का गड़ा खजाना ढूंढ लेते तो क्या तब भी आप यही कहेंगे कि इन चीज़ें बुरी है? वास्तव में सारी बुराई इंसानों की नकारात्मक सोच, उसकी अज्ञानता, जीवन की गलत व्याख्या और अवचेतन मन के दुरुपयोग से उत्पन्न होती है। पैसे तो सिर्फ प्रतीक है, इसलिए यूरेनियम, शीशा या इसी प्रकार के अन्य धातुओं का इस्तेमाल लेन देन में पैसे की तरह किया जाता है। आज हम कागज़ की मुद्रा, चेक तथा अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल पैसों की तरह करते हैं। निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें बुरी नहीं है। भौतिकी और रसायन के विज्ञानों को अनुसार दो धातुओं के बीच एकमात्र अंतर उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की गति है। वैज्ञानिकों ने शक्तिशाली साइक्लोट्रॉन में परमाणु के तीव्र प्रवाह के माध्यम से एक धातु को दूसरे में बदलने का तरीका ढूंढ लिया है। प्रयोगशाला में कुछ विशेष परिस्थितियों के तहत सोने को पारे में बदला जा सकता है। मुझे यकीन है कि निकट भविष्य में हमारे आधुनिक वैज्ञानिक रासायनिक प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से सोना, चांदी और अन्य धातुओं के निर्माण में सक्षम होंगे। संभव है कि फिलहाल इसकी लागत काफ़ी अधिक है, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। मैं तो यह सपने में भी नहीं सोच सकता कि कोई भी समझदार इंसान इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और आइसोटोप की बुराई करेगा। कागज़ के जिस नोट को आप अपनी जेब में रखते हैं वह भी परमाणुओं और अणुओं से बना होता है। इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दूसरे धातुओं की तुलना में अलग तरीके से व्यवस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की गति ही इसे दूसरों से अलग करती है। कागज़ के नोट और सोना या चांदी जैसी वस्तुओं के बीच बस यही अंतर होता है। आवश्यकता के अनुरूप धन कैसे प्राप्त करें?
कई साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिला था जो सर्जन बनना चाहता था। उसके पास अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने उसे समझाया कि मिट्टी में बोया गया एक बीज पौधे के रूप में विकसित होने के लिए आवश्यकता के अनुरूप धन कैसे प्राप्त करें। कई साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिला था जो सर्जन बनना चाहता था। उसके पास अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने उसे समझाया कि मिट्टी में बोया गया एक बीज पौधे के रूप में विकसित होने के लिए आवश्यक सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मैंने उसे बीज से सबक लेने और अवचेतन मन में अपनी इच्छाओं के बीज बोने का सुझाव दिया। वह लड़का बेहद प्रभावशाली था और पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने के लिए वह डॉक्टरों के कार्यालयों में साफ सफाई तथा मरम्मत के छोटे मोटे काम किया करता था। मेरे सुझाव के अनुरूप वह हर रात सोने से पहले अपने अंतर्मन में मेडिकल डिप्लोमा की तस्वीर बनाता था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम लिखा होता था। डॉक्टर के कार्यालयों में तस्वीर की तरह फ्रेम में टंगे मेडिकल डिप्लोमा की डिग्री को वह प्रतिदिन साफ किया करता था। इसलिए अपने मन में यही छवि बनाने में उसकी कोई कठिनाई नहीं हुई। लगभग 4 महीनों तक उसने हर रात अपने मन में डिप्लोमा की डिग्री की तस्वीर बनाई और फिर उसे मनोनुकूल परिणाम प्राप्त हुआ। इस कहानी का अलग हिस्सा और भी दिलचस्प था। अस्पताल के एक डॉक्टर को उस युवक का कामकाज काफ़ी पसंद आया। डॉक्टर ने उस युवक को चिकित्सा उपकरणों को स्टरलाइज करने, नसों में इंजेक्शन देने और प्राथमिक चिकित्सा से जुड़े विविध कार्यों में प्रशिक्षण देने के बाद अपने कार्यालय में तकनीकी सहायक के रूप में नियुक्त किया। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने उसे अपने खर्च पर मेडिकल स्कूल भेज दिया। आज वही युवक कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर का एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर बन गया है। उसने आकर्षण के नियमों को अच्छी तरह जान लिया और अपने अवचेतन मन का सही तरीके से उपयोग किया। उसने सदियों पुराने एक नियम को अपने जीवन में लागू किया जो कहता है, पूर्ण विश्वास के साथ अंतिम परिणाम की कल्पना करने के बाद आपके भीतर परिणाम तक पहुंचने की इच्छा शक्ति जागृत होगी। वह युवक डॉक्टर बनना चाहता था और यही उसके सपने का अंतिम परिणाम था। उस युवक ने डॉक्टर बनने की जो कल्पना की, मन की आंखों के खुद को डॉक्टर बनते हुए देखा और उसकी वास्तविकता को महसूस किया। इस विचार को उसने अपने मन में संजोया, दृढ़ संकल्प होकर अपने विचार पर कायम रहा और डॉक्टर बनने की अनुभूति का आनंद लिया। इस प्रकार उसकी कल्पना अवचेतन मन की गहराइयों में अंकित हो गई और इसने अटल विश्वास का रूप ले लिया। इसी अटल विश्वास ने उसके सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक हर चीज़ को उसकी ओर आकर्षित किया। कुछ लोगों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ती है? अगर आप किसी बड़ी कंपनी के कर्मचारी हैं और आप अपने मन में हमेशा यही सोचते हैं कि आपको कम वेतन मिल रहा है, आपको लगता है कि यहाँ आपके काम की कदर नहीं की जाती है, आपको ऊंचे पद पर होना चाहिए और वेतन भी ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर ऐसी बातें आपके मन में हैं तो आप अवचेतन रूप में इस कंपनी के साथ अपने संबंधों को तोड़ रहे हैं। आप मन के सिद्धांत को गलत दिशा दे रहे हैं। फिर शायद आपका बॉस या मैनेजर एक दिन आपसे कहे, हमें आपको नौकरी से निकालना पड़ेगा। सही मायने में आपकी वजह से ही आपको नौकरी से निकाला गया। बॉस या मैनेजर तो सिर्फ जरिया था, क्योंकि वास्तव में आपकी नकारात्मक मनोदशा की वजह से ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ। यह क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का एक बेहतरीन उदाहरण था। आपका विचार ही क्रिया है जिस पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया देता है। दौलतमंद बनने की राह में बाधाएं और अड़चन। आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जो दूसरे के बारे में यही कहते हैं, अरे वह तो गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाता है, वह अवैध कारोबार करता है,
वह तो बेईमानी से पैसा कमाता है, वह ठग है और दूसरों को लूटता है। मैं उसे तब से जानता हूँ जब उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। वह बेहद धूर्त इंसान है और चोरी करना उसका पेशा है। इस तरह की बातें करने वाले लोगों को विश्लेषण करने पर भी आप पाएंगे कि वे या तो बेहद अभावग्रस्त है या फिर किसी गंभीर शारीरिक बीमारी से पीड़ित है। शायद उन्हें अपने मित्रों की सफलता और अमीरी को देखकर जलन होती है। अपने दोस्तों की तरक्की से उनके मन में कड़वाहट और ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हुई है। ज़्यादातर मामलों में यही उनकी मौजूद आर्थिक या शारीरिक परेशानियों का मूल कारण होता है। अपने मित्रों के प्रति नकारात्मक सोच की वजह से और उनके धन की निंदा के कारण ऐसे लोगों के जीवन में धन का हमेशा अभाव रहता है। भले ही वह दिन रात धन प्राप्त के लिए प्रार्थना करे, उसके मन में जिस चीज़ की इच्छा है वह उसी की निंदा कर रहा है। उसके मन में दो परस्पर विरोधी विचार मौजूद है। एक और वह कहता है मेरे जीवन धन का प्रभाव हो रहा है, लेकिन अगले ही पल वह अपने मन में या दूसरों को सुनकर यही कहता है अपने दोस्त की अमीरी देखकर मैं चिढ़ जाता हूँ, इसलिए हमेशा दूसरों की धन दौलत पर खुशी और प्रसन्नता व्यक्त करें। अपने निवेश को सुरक्षित बनाएं। अगर आप भी सही तरीके से निवेश की कला सीखना चाहते हैं या फिर आप अपने शेयरों और बॉन्ड को लेकर चिंतित हैं, तो शांत भाव से एकाग्रचित्त होकर अपने मन में दोहराए, अनंत बुद्धिमत्ता मेरे सभी आर्थिक क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है और उसकी निगरानी करती है। निवेश के क्षेत्र में मेरा हर कदम समृद्धि की ओर जाएगा। इसे बार बार दोहराए। इस प्रकार आप समझदारी से निवेश करने में सक्षम होंगे। इतना ही नहीं, अवचेतन मन में आपको नुकसान से बचाए, क्योंकि नुकसान की स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही आपका अंतर्मन आपको अपने बॉन्ड या जोखिम वाले शेयरों को बेचने के लिए प्रेरित करेगा। मुफ्त में कुछ भी पाने का प्रयास नहीं करें। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी दुकानों में सामानों की चोरी रोकने के लिए जासूसों को नियुक्त किया जाता है। वे हर दिन कई लोगों को पकड़ते हैं जो मुफ्त में सामान पाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का मन अभाव या बाध्यताओं के दायरे में सिमट कर रह जाता है। वे अपने भीतर से शांति, सद्भाव, विश्वास, ईमानदारी, निष्ठा, सदिच्छाओं को और आत्मविश्वास की चोरी करते हैं। इसके अलावा वे हर तरह के नुकसान को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, जिसमें चरित्र, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति और मन की शांति का नुकसान भी शामिल है। इन लोगों को अपने मन के काम करने के तरीके पर रत्ती भर भी यकीन नहीं होता है। ऐसे लोग नहीं जानते हैं कि अवचेतन मन ही जीवन में हर तरह की समृद्धि का स्रोत है। अगर वे अपने अवचेतन मन की शक्तियों पर आस्था रखें और पूर्ण विश्वास के साथ इस सच्चाई को स्वीकार करें कि अवचेतन मन उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करेगा, तो उन्हें अच्छी नौकरी और अच्छी आमदनी जरूर मिलेगी। फिर ईमानदारी, निष्ठा और सच्ची लगन से वे खुद का और समाज का गौरव बढ़ाएंगे। जीवन में पैसों का निरंतर प्रभाव कैसे संभव है? अगर आप अपने जीवन में संपन्नता, अभाव से मुक्ति और पैसों की निरंतर आपूर्ति की कामना करते हैं, तो आपको अवचेतन मन की शक्तियों तथा अपने विचारों या मानसिक छवि की रचनात्मक शक्ति को विश्वास के साथ स्वीकार करना होगा। जीवन के हर क्षेत्र में संपन्नता व समृद्धि के विचार को अपने मन में स्वीकार करें। अगर आपने धन के विचारों को सच्चे मन से स्वीकार किया है और आपको धन प्राप्ति की पूरी उम्मीद है, तो आपका अवचेतन मन अपने साधनों से आपकी यह इच्छा पूरी करेगा। जैसे जैसे आप मन में संपन्नता की भावना प्रबल होती है, वैसे ही आपके जीवन में संपन्नता के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होने लगती है। दृढ़ संकल्प के साथ इस विचार को प्रतिदिन दोहराएं। अपने दिल की कलम से इस विचार को मन मस्तिष्क पर आकर्षित अंकित करें। मैं अपने अवचेतन मन की परिमित संपदा से जुड़ चुका हूँ
दौलतमंद, खुशहाल और सफल जीवन पाना मेरा अधिकार है। मेरे जीवन में पैसों का उन्मुक्त रूप से प्रचुर मात्रा में और अंतहीन प्रवाह जारी है। मैं जानता हूँ कि मैं इसके योग्य हूँ। मैं खुले दिल से दूसरों की मदद करता हूँ और आर्थिक रूप से मुझे ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है। यह अद्भुत है। समृद्धि की राह पर कदम बढ़ाएं। पूरी साहस के साथ यह दावा करें कि दौलतमंद बनना आपका अधिकार है। आपका अवचेतन मन आपके इस दृढ़ संकल्प को वास्तविकता में बदल देगा। आप अभाव में जीवन बिताना नहीं चाहते हैं। आप ढेर सारी दौलत चाहते हैं ताकि आप अपनी ज़रूरतों और अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा कर सकें। अपने अवचेतन मन की अपरिमित संपदा को पहचानिए। अगर आपके जीवन में पैसों का उन्मुक्त प्रवाह हो रहा है तो आप आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं। धन को ज्वर की तरह देखें और आपके पास हमेशा प्रचुर मात्रा में धन मौजूद होगा। ज्वर का आना जाना लगातार चलता रहता है। ज्वर खत्म होने के बाद भी आपको पूर्ण विश्वास होता है कि यह वापस आएगा। अगर आपके अवचेतन मन के नियमों को अच्छी तरह समझ लिया है तो आपको जीवन पैसों के प्रति होती रहेगी, चाहे यह किसी भी रूप में हो। कुछ लोग जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं और उनके पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होता है क्योंकि वे पैसे की निंदा करते हैं। अगर आप पैसे की निंदा करेंगे तो वह आपसे दूर चला जाएगा। पैसों को ईश्वर का दर्जा नहीं दे, यह केवल एक प्रतीक है। याद रखें कि असली खजाना तो आपके मन में मौजूद है। इस संसार में आप संतुलित जीवन जीने आए हैं। इसमें अपनी ज़रूरत के लिए धन दौलत प्राप्त करना भी शामिल है। पैसे को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं बनाएं। धन, खुशी, शांति, सच्ची अभिव्यक्ति और प्रेम की विचारों को पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करें। दूसरों के प्रति अपने मन में स्नेह और सद्भाव के विचार रखें। तब आपका अवचेतन मन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपको इन सभी क्षेत्रों में परिपूर्ण बनाएगा। गरीबी कोई सद्गुण नहीं है, यह एक प्रकार का मनोरोग है। आपको इस मानसिक संघर्ष या बीमारी का तुरंत उपचार करना चाहिए। इस संसार में आपका जन्म झोपड़ी में रहने, फटे पुराने कपड़े पहनने तथा भूखे रहकर गुजारा करने के लिए नहीं हुआ है। आप यहाँ खुशहाल, समृद्ध और सफल जीवन जीने के लिए आए हैं। भूलकर भी पैसों के बारे में बुरी चीज़ जैसे शब्दों का प्रयोग न करें या ऐसा नहीं कहे कि मुझे पैसों से नफरत है। जिसकी आप आलोचना करेंगे वह आपसे दूर चला जाएगा। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है, बल्कि इसके बारे में आपकी सोच ही इसे अच्छी या बुरी बनाती है। इन वाक्यों को बार बार दोहराएं। मुझे पैसा पसंद है, मुझे पैसों से बड़ा लगाव है, मैं समझदारी से, रचनात्मक तरीके से और विवेकपूर्ण ढंग से इसका उपयोग करता हूँ। मैं प्रसन्न भाव से पैसा खर्च करता हूँ और यह आश्चर्यजनक तरीके से 1000 गुना बढ़कर मेरे पास लौट आता है। धरती की गहराइयों से मिलने वाले तांबे, शीशा, टीन या लोहे की तरह पैसा भी कोई बुरी वस्तु नहीं है। वास्तव में सारी बुराई इंसानों की नकारात्मक सोच, उसकी अज्ञानता और अवचेतन मन के दुरुपयोग से उत्पन्न होती है। पूर्ण विश्वास के साथ अंतिम परिणाम की कल्पना करने के बाद आपका अवचेतन आपकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया देता है और उसे वास्तविकता में बदल देता है। मुफ्त में कुछ पाने की कोशिश करना बंद करें। मुफ्त में दोपहर के भोजन जैसी बातों से दूर रहें। कुछ पाने के लिए आपको भी कुछ देना होगा। अगर आप मन को अपने लक्ष्यों, आदर्शों और कार्यों पर एकाग्रचित्त करेंगे तो आपका अवचेतन मन उस लक्ष्य को हासिल करने में आपका साथ देगा। अगर आप धन दौलत पाना चाहते हैं तो आपको अपने अवचेतन मन में धन के विचारों को संचित करना होगा और अवचेतन मन के नियमों का पालन करना होगा।
दोस्तों, इसी तरह मैंने 10वां चैप्टर ख़त्म किया है। अभी 11वां चैप्टर मैं अगली वीडियो में बनाऊँगा।